हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम यूरिन एनालिसिस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था फिजिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन। एक एक पॉइंट, एक एक टेस्ट, जितने भी केमिकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम केमिकल एनालिसिस की बात करें तो केमिकल एनालिसिस होता क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है कि भाई केमिकल, अगर हम यूरिन एनालिसिस में केमिकल का यूज कर रहे हैं, रीजेंट का यूज कर रहे हैं किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए, उस प्रोसेस को हम केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन बोलते हैं। जैसे कि हम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरोबिलिनोजन, बिलिरुबिन, कीटोन बॉडीज एंड नाइट्राइट्स, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम केमिकल का यूज करते हैं उसको केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन बोलते हैं। अ केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज अ पार्ट ऑफ यूरिन एनालिसिस दैट आइडेंटिफाई ऑफ द केमिकल कंटेंट अ यूरिन सैंपल। मतलब जितने भी यूरिन सैंपल में जितने भी कंटेंट है उसको केमिकल के हेल्प से आइडेंटिफाई करना, दैट इज केमिकल एनालिसिस। और इस प्रोसेस को हम यूरिन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम केमिकल का यूज कर रहे हैं ना। यूरिन एनालिसिस में हम किसका यूज कर रहे हैं? केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज यूरिन केमिस्ट्री, दैट इज यूरिन केमिस्ट्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। जनरली आप यूरिन का कंपोजिशन आपने देखा है, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा रखा कि यूरिन के कंपोजिशन में क्या क्या होता है। यूरिन की कंपोजिशन में अगर हम बात करते हैं तो 95% आपका वाटर होता है। 95% आपका क्या होता है? वाटर होता है। बाकी 5% आपके सोल्यूट्स होते हैं, जिसमें कि सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फेट है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, क्लोराइड है, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। बाकी की सारी चीजें आपकी 5% में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की, कि जो नॉर्मली आपके यूरिन में आता ही आता है, जो कि वेस्ट है आपकी बॉडी में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ब्लड से हो के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है आपकी बॉडी में। बट अगर आपकी बॉडी में अच्छी चीज़ें भी निकल रही यूरिन के थ्रू, तब वो एक बीमारी का कारण है या बीमारी का संकेत है। उसको हम एक एक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की अगर बात करते हैं तो देखो, यूरिन में नॉर्मली अमोनिया होता है, यूरिया होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्रिएटिनिन होता है। ये सारे कंटेंट आपके नॉर्मल एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम जनरली बात करते हैं कि जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जनरली यूरिन में आपके एक्सक्रीट आउट नहीं होते या बाहर नहीं निकलते। बट अगर किसी कंडीशन से, जैसे यूरिन में किडनी में कोई डिजीज हो गई या आपके यूटीआई इंफेक्शन हो गया, किसी भी कंडीशन से अगर आपकी किडनी में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जनरली ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके यूरिन में आने लगते हैं। जैसे शुगर है, प्रोटीन है, ब्लड है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कीटोन बॉडीज है। इन सभी चीज़ों का जब कोई डिजीज होगी आपकी किडनी में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके बाहर जाएंगे यूरिन के थ्रू। बट अगर जाएंगे तो इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, वही सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें दो मेथड यूज़ करना होता है। एक मल्टी स्टिप मेथड होता है, दूसरा मैनुअल मेथड होता है। मल्टी स्टिप मेथड में क्या करते हैं, हम यूरिन में एक छोटी सी स्टिप लेते हैं जिसमें अलग अलग टेस्ट के रिजल्ट लगे होते हैं, उसको हम यूरिन में डिप करते हैं, आराम से टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। मैनुअल मेथड में हम छोटे छोटे टूल्स का बाय हैंड यूज करके, दो एक टूल्स की सहायता से जो हम इस टेस्ट को पता करते हैं, वो मैनुअल मेथड होता है। अगर हम आगे देखते हैं बेटा कि जो मल्टी स्टिप मेथड है, मल्टी स्टिप मेथड आजकल लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही इजी भी होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। रिलायबल होता है, स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाता है, क्विक स्क्रीनिंग ऑफ यूरिन होता है। अवॉइड यूज वेरियस कॉरेजिव रीजेंट, बहुत सारे रीजेंट को खराब होने से भी हम बचा सकते हैं इस स्टिप की मदद से।
इट कैन बी परफॉर्म द अनसेंट्रीफ्यूज यूरिन। हमें इसमें या इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता करने के लिए कोई भी सेंट्रीफ्यूज यूरिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी ह्यूमन एरर नहीं होता या बहुत कम ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं। रिक्वायर लेस यूरिन ऑफ इजी टू परफॉर्म, हमें बहुत कम यूरिन की ज़रूरत पड़ती है, अगर 1 ml भी है 2 ml भी है तो उसमें जितने में कि हमारी ये स्टिप जो है वो डिप हो जाए, उसमें यूरिन टच हो जाए, उतने में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैनुअल मेथड की बात करते हैं। मैनुअल मेथड में हम उन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जैसे सिंपल टूल्स, बहुत छोटे मोटे जो टूल्स यूज़ कर देते हैं, या बाई हैंड, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी ऑटोमेटेड मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते मैनुअल मेथड में, ठीक है। मैनुअल मतलब जो है अपने हाथ के थ्रू छोटे मोटे टूल्स की हेल्प से टेस्ट पता लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ब्लड, इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज, अगर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसे जरूर पढ़िए आप लोग। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं जनरली ये बताया था कि भाई जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जनरली इस तरीके से नेफ्रॉन होता, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल में जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो आपका पीसीटी होता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस तरीके का हमारा नेफ्रॉन होता है। तो जब हमारे, जैसे कि ये आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड आता है, इस तरीके से ब्लड आया, यहाँ से इंटर किया, ब्लड से वेस्ट फिल्टर हो गई, आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो फिल्टर होके इसके अंदर आ गई, इस तरीके से। बट ये जो पीसीटी एरिया है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये आपका शुगर और प्रोटीन फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से किस में मिक्स कर देगा, आपके ब्लड में मिक्स कर देगा। यानी यूरिन में तो आया यूरिन के साथ, बट हमारा जो पीसीटी है वो रीअब्जॉर्ब करके हमारे फिर से ब्लड में मिक्स कर देगा, ठीक है, अगर हमारा पीसीटी ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जनरली ऑल ग्लूकोज फिल्टर द ग्लोमेरुलाई एंड द रीअब्सॉर्ब्ड बाय द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स आर द रिट्यून द सर्कुलेशन। मतलब जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो जनरली हमारे यूरिन में पास होता है, फिर वो रीअब्सॉर्ब होकर फिर से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। नॉर्मली बहुत कम अमाउंट में ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट होता है, जिस इतना कम अमाउंट में कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिटेक्टेड बाय यूरिन टेस्ट, हम उसे किसी भी यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर डिटेक्टेबल यूरिन आ रहा कि भाई हम उसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट होने लगा या ग्लूकोज इतना ज़्यादा आने लगा आपके यूरिन में जिससे कि हम यूरिन टेस्ट में उसको पता लगा सकते हैं, तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी अब ये कितने में होता है, जनरली हम देखते हैं हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है 110, कहीं कहीं 140 मिलीग्राम पर डेसी लीटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे ग्लूकोज फास्टिंग की। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, अगर ब्लड में हमारे 180 यानी 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा ग्लूकोज, तो आपके यूरिन में भी ग्लूकोज की प्रेजेंसी हो जाएगी, यानी आपके यूरिन में भी ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या कॉजेस हैं ग्लाइकोसूरिया के, मतलब किन किन कारणों से ग्लूकोज आपके यूरिन में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, यानी इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन बेसिकली क्या करता है बेटा कि जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है आपके ब्लड वेसल्स, इसमें आपका जो है ग्लूकोज लाइक फ्लो हो रहा, और ग्लूकोज का काम क्या होता है आपकी बॉडी में जो है एनर्जी बनाने का काम करता है। यानी जो एनर्जी जो आप काम करते हैं पूरे दिन डेली लाइफ में, वो एनर्जी आपके ग्लूकोज से आती है, और ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे ये सेल तक पहुँचाने में हेल्प करता है आपका इंसुलिन हार्मोन। यानी ब्लड वेसल से सेल तक पहुँचाने में आपका इंसुलिन हार्मोन मदद करता है। बट अगर, और ये इंसुलिन हार्मोन बनता है आपके पैनक्रियाज ग्लैंड में। कहाँ पे बनता है, पैनक्रियाज
ग्लैंड में, जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो जब पैनक्रियाज ग्लैंड आपके इंसुलिन हार्मोन्स का वो जो है सिंथेसिस कम कर देती है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। तो बेसिक सी बात है कि भाई ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, और ब्लड में बढ़ जाएगा तो फिर वो यूरिन में आने लगता है। दूसरी बात क्या है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम्स है, जो आपके मैंने अभी बताया था ना पीसीटी, अगर पीसीटी डैमेज हो गया यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में कोई डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में भी ग्लूकोज आपके यूरिन में आने लगेगा। या कोई और किडनी डिफेक्ट है या आप लोग ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, डेली लाइफ में ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं, जितना आप यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप ग्लूकोज ले रहे हैं, या डायबिटीज़ विद हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब आपको कोई डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का मतलब एक डायबिटीज़ होती है जिससे कि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या लिवर डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ में भी ग्लूकोज आपके यूरिन में आने लगता है। पैनक्रियाटिक डिजीज़ में मैंने बताया था पैनक्रियाज ग्लैंड का काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का बनाना। तो पैनक्रियाटिक डिजीज के कारण भी जो है आपके यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। अब बात करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, एक स्टिप मेथड है, दूसरा मैनुअल मेथड जो बेंडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड है। अब रीजेंट स्टिप मेथड की अगर बात करें तो ये दो एंजाइम से वो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज। ये रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ, जो कि कलर चेंज करता है। क्या चेंज करता है, कलर चेंज करता है। अब ये कलर कैसे चेंज करेगा, जैसे आपने एक स्ट्रिप ली, उसको यूरिन में डिप करी, नॉर्मली ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज का कलर स्काई ब्लू होता है, बट अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो ये कलर चेंज करने लगेगा। अगर लाइट ग्रीन है तो ट्रेस होगा, डार्क ग्रीन है 1+ होगा, 2+, 3+, इस तरीके से कलर चेंज होता जाएगा। आप मैच कर लेना, जब स्ट्रिप डालना इससे मैच कर लेना कि जो आपके पास कलर आ रहा है स्ट्रिप डालने के बाद यूरिन में, वो उतनी शुगर प्रेजेंट है। अगर आपके ब्लड में अगर 100+ चल रही है शुगर तो ट्रेस आएगा, 250 चल रही 1+ आएगा, 500 शुगर से प्लस चल रही है तो यानी 2+ आएगा। इस तरीके से शुगर का लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी 4+ चल रही या 3+ चल रही तो बहुत ज़्यादा आपके यूरिन में शुगर है। ओके, तो बेटा हम मैनुअल मेथड की बात करते हैं, बेंडिक्ट की। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये बेंडिक्ट सोल्यूशन पे डिपेंड है। बेंडिक्ट सोल्यूशन में हम 8 ड्रॉप, बेसिक सी बात है, हम 5 ml जो है बेंडिक्ट सोल्यूशन लेते हैं, उसमें 8 ड्रॉप यूरिन ऐड करते हैं, उसमें 8 ड्रॉप आपका यूरिन ऐड करते हैं और बॉयल करते हैं, मिक्स करके हम उनको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें कलर चेंज होता है, उसमें भी आपका कलर चेंज होगा। इस तरीके से देखो ये बढ़िया बॉयल कर रहा, यहाँ पे बॉयल हो रहा ना, मिक्स करने के बाद, बॉयल करने के बाद अगर कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ देन आपका टेस्ट नेगेटिव है, आपके यूरिन में कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है। बट अगर लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन फिर ऑरेंज फिर इस तरीके से कलर अगर चेंज होता रहा तो उस तरीके से आपकी शुगर भी बढ़ती जाएगी। अगर आपका ग्रीन विदाउट प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट इसमें बन जाएगा, मतलब हल्का सा ऐसे कोलाइड जैसे दिखने लगेंगे बहुत सारे, तो अगर प्रेसिपिटेट नहीं दिख रहा तो ट्रेस है। अगर ग्रीन विद प्रेसिपिटेट है तो 1+ है, फिर अगर ब्राउन विद प्रेसिपिटेट है तो 2+ है, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट है तो 3+, और 4+ में क्या होगा, रेड प्रेसिपिटेट डार्क रेड होगा विद प्रेसिपिटेट, दैट इज 4+ शुगर आ रही है आपकी। ठीक है, यूरिन की जो वैल्यू देंगे आप यूरिन में वो 1+, 2+, 3+ करके जाएगी। कलर के हिसाब से आपको यूरिन देना है, यूरिन का रिजल्ट देना। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जैसे यूरिन में आपने देखा था कि वो रीअब्जॉर्ब हो जाता, उसी तरीके से प्रोटीन भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यानी नेफ्रॉन में फिर से रीअब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। बट कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि सच एज, मतलब जनरली जो है जो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन होते हैं वो जनरली यूरिन में पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरिन में डेली कितना जो है प्रोटीन जाता है तो 150 मिलीग्राम पर 20 आवर्स, मतलब 24 घंटे में 150 मिलीग्राम के अप्रॉक्स यूरिन के साथ प्रोटीन रिलीज हो जाता है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बॉडी को। बट अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा एडल्ट में यूरिन
यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रोटीनूरिया। अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर 150 मिलीग्राम पर 24 आवर में ज़्यादा आ रहा, इससे ज़्यादा आ रहा, तो फिर उस कंडीशन का प्रोटीनूरिया बोलते हैं। यानी यूरिन में आपके प्रोटीन है जो कि दिक्कत है, जो कि आपके किडनी में प्रॉब्लम है। अब क्या क्या कंडीशन है? ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, जनरली मैंने बताया था कि ये बोमेंस कैप्सूल है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ब्लड का एक गुच्छा होता है, ब्लड वीसेल्स का, इस तरीके से ब्लड वीसेल्स का एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसी ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड होके प्रोटीन या शुगर सब अंदर जाता है। बट अगर इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी या ये छान के ज़्यादा फेंकेगा तो सीधी सी बात है यूरिन में आपके प्रोटीन ज़्यादा दिखेगा। इसी तरीके से ट्यूबुलर प्रोटीन में भी होगा कि जो आपकी प्रोटीन है वो छन के ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और वो ज़्यादा जो है जाने लगेगा आपके यूरिन में, मतलब आपका डिसफंक्शन करने लगेगा, जो आपका ट्यूब्यूल्स है वो डिसफंक्शन करने लगेगा। एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन ट्यूबुलर। ओवरफ्लो प्रोटीन, अगर आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके ब्लड में, जनरली आप देखते हैं ना कि आपके ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 55% प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 6 to 8% दूसरा सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा में सब्सटेंस पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। बट अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन में भी वो प्रोटीन आता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इस तरीके के प्रोटीन्स आपको जो आपके जोन्स प्रोटीन है वो आपके दिखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया की, तो एक स्टिम मेथड होता है, एक हीट एसिटिक एसिड मेथड होता है, दूसरा सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड होता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टिम मेथड को देखेंगे। स्टिम मेथड में जैसे मैंने अभी शुगर वाले का बताया था, सेम वैसा ही करना, आपको स्टिप लेना है, यूरिन सैंपल में डिप करना है। येलोइश कलर होता है नॉर्मल, अगर इस कलर का है तो नेगेटिव रिजल्ट है, ऐसे फिर लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर इस तरीके से ब्लू होता जा रहा तो फिर वो आपका पॉजिटिव की तरफ संकेत दे रहा है, यानी आपका यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? टेट्राब्रोमोफेनॉल ब्लू, इसमें जो केमिकल लगा है वो टेट्रोब्रोमोफिनोल चिपका हुआ है रिजेंट, जिसकी वजह से ये कलर चेंज होता है और इस कंडीशन में हमें पता चलता है कि भाई यूरिन में हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं हीट एसिटिक एसिड मेथड में, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रोटीन गेट कोगुलेट व्हेन बॉइल्ड। हम जो यूरिन को बॉयल करते हैं उसमें कोगुलेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि भाई प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में। कुछ नहीं करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, एक रिया ट्यूब लेंगे, उसमें 2/3 हम यूरिन फिल करेंगे, उसमें 2/3 आप यूरिन फिल करेंगे और उसके बाद उस यूरिन को हीट करेंगे अपर पोर्शन में। यूरिन को जो है अपर पोर्शन में आप हीट करेंगे। देखो ये अपर पोर्शन में हीट हो रहा ना, उसको अपर पोर्शन में हीट करेंगे और हीट करने के बाद क्लाउडनेस अपेयर्स ड्यू कोगुलेशन, उसमें क्लाउडनेस दिखेगी आपको। ठीक है, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड की जब डिसॉल्व कर देंगे तब उस कंडीशन में आपको दिखेगा फॉल्स प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन आपका आ रहा है यूरिन में, जो ब्लड से ओवरफ्लो होके आपके यूरिन में आ रहा, वो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, ये अगर आपको क्लाउडनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है तो वो पॉजिटिव प्रोटीन टेस्ट है, वो आपका पॉजिटिव प्रोटीन। देखो इसमें कोई कोगुलेशन नहीं है, नो कोगुलम फॉर्मेशन, दैट इज नेगेटिव टेस्ट, इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। बट इसमें कोगुलेशन ये देखो देखने को मिल रहा, तो दैट इज पॉजिटिव, या प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव टेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सल्फोसैलिसिलिक एसिड। सबसे इजी फॉर्म है प्रोटीन टेस्ट करने का मैनुअल मेथड में। अगर हम बात करते हैं सबसे इजी फॉर्म है इसका, अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रोटीन गेट प्रेसिपिटेटेड एडिंग ऑर्गेनिक एसिड, मतलब जब हम इनमें सल्फोसैलिक एसिड डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसे चेंजेस मिलेगा। जैसे 2 ml हमें क्लियर यूरिन लेना है टेस्ट ट्यूब में, 2 ml आपको क्लियर यूरिन लेना। इफ यूरिन नेचुरल एल्कलाइन, अगर आपका यूरिन नेचुरल है, उसका जो पीएच है वो नॉर्मल है, तो
तो उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं ऐड करेंगे। बट अगर यूरिन आपका एल्कलाइन इन नेचर का है, यूरिन अगर एल्कलाइन इन नेचर का है, तो एक ड्रॉप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देंगे, जिससे कि आपका यूरिन नॉर्मल हो जाएगा, उसका पीएच आपका नॉर्मल हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोटीन सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट में। जैसे हम नॉर्मल इसको मिक्स करेंगे, तो उसके बाद जो है सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट जब इसमें डालेंगे, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मिक्स करने के बाद अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं है, कोई भी कलर चेंज नहीं है, तो वो आपका नेगेटिव टेस्ट है। बट अगर कलर चेंज आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, ऐसे मिल्किश कलर का हो जाएगा, बट इसमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, तो ऐसे देखने को मिलेगा ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+। बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो रहा, ऐसे मिल्क कलर का हो रहा, बट प्रेसिपिटेट भी है साथ में, दैट इज 4+ रिजल्ट। ठीक है। अगर हम बात करें कीटोन बॉडीज की, कीटोन बॉडी क्या होता है हमारे ब्लड में, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था आपको कि ये ब्लड वी सेल्स है, इसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, जनरली यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी की सेल्स। अब ग्लूकोज पहुंचता है आपके सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज पहुंचता है आपके सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए। बट किसी कंडीशन में जब आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा होता है, या शुगर आपकी बॉडी में ही ब्लड में ही एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में भाई एनर्जी बनाने के लिए सेल मेटाबॉलिज्म तो कराएंगे ना, बट ग्लूकोज तो मिलेगा नहीं, तो उसके कारण फिर क्या करेंगे, ये सेल खुद को ब्रेक करने लगेगी, अपनी सेल मेम्ब्रेन को यानी लिपिड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगी। उस कंडीशन में कीटोन आपको देखने को मिलेगा। और कीटोन किस कंडीशन में होगा, या तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होगा, भैया ग्लूकोज सेल को मिलेगा नहीं, तो सेल फिर अपने आप को खुद को तोड़ेगी ही तोड़ेगी। नॉन डायबिटिक कॉजेस में क्या होगा कि जैसे किसी को डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है किसी को, तो उस कंडीशन में क्या हाई फीवर या स्टारवेशन, जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, है ना, जैसे बहुत लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, उस कंडीशन में भी कीटोन जनरली आपने देखा होगा जो भूख हड़ताल पे होते हैं ना, जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनका यूरिन टेस्ट होता रहता है टाइम टू टाइम, चेकअप उनके चलते रहते हैं। जैसे उनका कीटोन पॉजिटिव आता है ना, तो फिर सरकारें उनकी बात मानती हैं। सीवियर वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई हो, डायरिया हो गया हो, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो, ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो रहा। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारी बॉडी में, जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, तो इसका स्टोर, इसको लीवर जो है स्टोर कर लेता है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। मतलब जो स्टोर करता है ग्लूकोज का, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर ग्लाइकोजन भी नहीं स्टोर हो रहा, तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रेजेंसी कम होती है, तो इस ग्लाइकोजन का यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। अब हम कीटोन का पता कैसे लगाएंगे भाई, ठीक है, इसमें एसीटोन एसिटो एसिटिक रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, विद नाइट्रोपोसाइड के साथ। अब हम कैसे, इसका जो मेथड है वो क्या है, 5 ml यूरिन लेंगे, बढ़िया एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, 5 ml यूरिन लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें जो है मिक्स कराएंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या होगा, एक चीनी जैसा या नमक जैसा पाउडर होता है, नमक जैसा मतलब ऐसा ऐसे पाउडर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। उस पाउडर को आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और वो नीचे सेचुरेट हो जाएगा, यहाँ तली पे नीचे इस तरीके से बैठ जाएगा। बट आप उसको प्रॉपरली मिक्स करना। जब ये अमोनियम सल्फेट मिक्स हो जाए, फिर एक टुकड़ा आपको छोटे छोटे क्रिस्टल वहाँ मिलेंगे लैब में, जो किसके होंगे, सोडियम नाइट्रोपोसाइड के। तो एक क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोपोसाइड का लेना है, और बढ़िया प्रॉपरली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब प्रॉपरली मिक्स हो जाए दोनों रीजेंट, फिर आपको एक लिक्विड मिलेगा अमोनिया। लिक्विड अमोनिया आपको 0.5 ml आपको इसमें ऐड करना है स्लोली टेस्ट ट्यूब के साइड से। और जब ऐड करेंगे तो एक आपको पर्पल कलर की रिंग फॉर्म दिखाई देगी, या रिंग बनी हुई दिखाई देगी। अगर आपका कीटोन पॉजिटिव टेस्ट है, अगर नेगेटिव टेस्ट है, तो ये रिंग अब्सेंट होगी, ये रिंग आपकी अब्सेंट होगी। बट अगर रिंग प्रेजेंट है, अगर ये रिंग प्रेजेंट है, तो फिर क्या है भाई, पॉजिटिव टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट। ये आपका
पॉजिटिव टेस्ट है। इतना समझ में आया ना। अगर पिंक कलर की रिंग बन रही है टेस्ट में तो दैट इज पॉजिटिव टेस्ट, अगर रिंग नहीं बन रही है तो दैट इज नेगेटिव टेस्ट, यानी कीटोन बॉडीज एब्सेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं हीमोचूरिया की, कि ब्लड टेस्ट की। हम यूरिन में कैसे पता लगाएंगे कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है या नहीं? केमिकल टेस्ट से कैसे पता लगाएंगे? तो अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को हीमोचूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोचूरिया। किस कंडीशन में ब्लड आता है? कोई इंफेक्शन हो गया आपके ब्लैडर में, किडनी में, यूरेथ्रा में या प्रोस्टेट ग्लैंड में, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजुरी, कोई चोट लग गई, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उस कंडीशन में, या यूरिनरी ट्रैक, कोई भी यूरिनरी ट्रैक, चाहे यूरेटर हो, चाहे यूरिन ब्लैडर हो, चाहे यूरेथ्रा हो, कहीं भी आपका कोई स्टोन है, कहीं भी कोई आपकी पथरी वगैरह है, या कोई विगरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए हो तो भी यूरिन में ब्लड आने लगता है। सेक्सुअली एक्टिविटी में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी के कारण भी आपके यूरिन के रास्ते ब्लड आने लगता है। हम बात करते हैं बेटा कि ब्लड को हम पता कैसे लगाएंगे। तो ब्लड पता लगाने के लिए एक केमिकल टेस्ट है जिसको हम बेंजेडाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजेडाइन टेस्ट। बेंजेडाइन टेस्ट में क्या होता है? इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें, द पेरोक्सिडेज एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी पेरोक्सिडेज हीमोग्लोबिन से जो है रिएक्ट करता है, जिससे कि डीकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन एंड विच ऑक्सीडाइज बेंजेडाइन गिवन ब्लू कलर, जिससे कि इसमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना आपको, एक 2 ट्यूब लेनी है, एक ट्यूब में क्या करना, 2 ml बेंजेडाइल सॉल्यूशन लेना है विद 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब बेंजेडाइल सॉल्यूशन के साथ आप 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स कर लोगे। ये दोनों का मिक्सअप तैयार कर लेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ml यूरिन लेना है, 2 ml आपको यूरिन लेना है। अब 2 ml जो यूरिन लिए हैं उसमें 2 ml जो आपने पहले मिक्सचर बनाया था, किसका? बेंजेडाइल सॉल्यूशन का और 2 ml हाइड्रोजन का, इससे आपको जो है 2 ml सोल्यूशन ले लेना है जो मिक्सचर सोल्यूशन है, और उनको मिक्स कर देना और 5 मिनट आपको वेट करना है। अगर आपको ब्लू या ग्रीन कलर चेंजेस दिख रहा है, अगर ब्लू और ग्रीन कलर चेंजेस दिख रहा है तो फिर आपका बेंजेडाइन पॉजिटिव है, यानी आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। ये मैनुअल टेस्ट है। जनरली वैसे मैनुअल टेस्ट में ग्लूकोज और शुगर का और कीटोन बॉडीज का बहुत ज़्यादा आता है, प्रोटीन का, ग्लूकोज का और कीटोन का। ये बहुत ब्लड भी आता है, वैसे यूरिन में जनरली ब्लड भी आ जाता है, तो उसको मैनुअल टेस्ट से हम ऐसे पता करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिलीरुबिन टेस्ट की। बिलीरुबिन टेस्ट हम यूरिन में कैसे पता लगा सकते हैं, यानी बिलीरुबिन हमारे यूरिन में आ रहा है उसको केमिकल के थ्रू कैसे पता लगाएंगे? तो उसको हम एक फॉचेस टेस्ट से पता लगाएंगे। कौन से टेस्ट से? फॉचेस टेस्ट से। इसमें बिलीरुबिन एब्जॉर्ब हो जाता है बैरियम क्लोराइड के साथ, रिजल्ट ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑफ। अगर आपका रिजल्ट आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा तो देन आपका पॉजिटिव। मेथड की बात करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, 5 ml यूरिन लेना है, उसमें 2.5 ml 10% बैरियम क्लोराइड ऐड करना। कितना परसेंट? 10% बैरियम क्लोराइड मिक्स करना और बढ़िया तरीके से आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद एक फिल्टर पेपर लेना है, उस फिल्टर पेपर में उस सॉल्यूशन को डाल देना है। जब उस फिल्टर पेपर में सॉल्यूशन को डाल देंगे तो उसमें आपको ऐसे जमे हुए क्रिस्टल्स दिखेंगे, क्योंकि जो पानी है वो तो निकल जाएगा, जो पानी है वो तो निकल जाएगा, बट जो प्रेसिपिटेट जमा हुआ चीज़ है, जैसे हम दूध फाड़ दें, फिर उसको फिल्टर पेपर में या कपड़े में छाने तो उसका जो सॉलिड होगा वो उसमें जम जाएगा, बाकी पानी निकल जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी यूरिन में, वो छन के निकल जाएंगे, बाकी जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर में जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद हमें 1 ड्रॉप फॉचेस रीजेंट ऐड करना। कितना? 1 ड्रॉप फॉचेस रीजेंट ऐड करना है, और उसके बाद हमें वेट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि अगर उसमें कलर ग्रीन हो जाता है, यानी फॉचेस रीजेंट डालने के बाद उस प्रेसिपिटेट का येलो टू ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, तो यानी आपके यूरिन में बिलीरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी आपके यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट है। दैट्स इट। इतना समझ में आया ना आपको? बहुत इजी है, बहुत इजी है।
अब आगे हम बात करते हैं इनलिश टेस्ट की। अगर यूरोबिलिनोजन पता करना कि बहुत, हालांकि यूरोबिलिनोजन आता है आपके यूरिन में, जिसकी वजह से आपके यूरिन का कलर येलो होता, बट बहुत ज़्यादा आता है, वो किस कंडीशन में हम कौन से टेस्ट से पता लगाएंगे? इनलिश टेस्ट से। अब इसमें क्या करेंगे, हम 5 ml यूरिन लेंगे, 0.5 ml इनरिच रीजेंट ऐड करेंगे। अब ये इनरिच रीजेंट होता क्या है? इसमें जनरली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है 20 ml मिला होता है, डिस्टिल्ड वाटर 80 ml मिला होता है, और कुछ पाउडर भी मिला होता है, पैराडाई मेथाइल अमाइनो बेंजडाइल एल्डिहाइड, पैराडाई मेथाइल अमाइनो बेंजडाइल एल्डिहाइड जो है पाउडर मिला होता है 2 ग्राम। और ये जो है जब आप इसको मिक्स कर दोगे, यानी इस फॉचेस रीजेंट को जब मिक्स कर दोगे 0.5 ml, तो इसमें क्या होगा, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए आप रख दो। इसमें नॉर्मल कलर से ऐसे पिंकिश कलर का और फिर रेड कलर का दिखाई देगा, यानी पिंक कलर का दिखाई देगा, दैट इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट। इससे हमें पॉजिटिव टेस्ट के बारे में पता चलेगा। केमिकल टेस्ट में हमने एक एक टॉपिक को पता किया है। अगर कोई इसमें क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रॉपर इसके नोट्स चाहिए, जैसे कि आपको टेलीग्राम में नहीं मिल रहे हैं, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, 7704847233 रविंदर सर। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें सारे नोट्स मैं आपको बाय हैंड प्रोवाइड कर दूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में यूरिन माइक्रोस्कोपी का आएगा। इसी तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक टेस्ट बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, जैसे कि हमने फिजिकल एनालिसिस यूरिन में पढ़ा बढ़िया से, उसी तरीके केमिकल एनालिसिस में हमने एक एक टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया। उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक में बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। और ये तीनों वीडियोस अगर आपने देख ली तो यूरिन एनालिसिस में पूरी जिंदगी एक भी डाउट नहीं आने वाले, एक भी दिक्कत नहीं आने वाली। जय हिंद बच्चों।